दोस्तों हमारे इस पीसी कंपोनेंट एक्सप्लेनेशंस के सीरीज में हमने आपको मदरबोर्ड के बारे में सब कुछ बता ही दिया था। उसके बाद आता है प्रोसेसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेसर के बारे में तो आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होगा ही। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं दोस्तों, कमेंट सेक्शन किसके लिए है? आप ही लोगों के लिए तो खुला पड़ा है। बिंदास कमेंट कीजिए, अगर जरूरत पड़ती है तो उसके बारे में भी एक और वीडियो बना देंगे। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक कंप्यूटर सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, इसका क्या इस्तेमाल है और ये किस काम के लिए यूज किया जाता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगा। बट दोस्तों उससे पहले हेलो गाइज, मेरा नाम है अनुभव त्रिपाठी और आप सभी का टेक ट्यूब अनुभव चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। दोस्तों अगर हम एक पूरे सिस्टम में सबसे महंगा सबसे खूबसूरत कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड। अब ये डाउट तो सबके मन में आ रहा होगा कि भाई ग्राफिक्स कार्ड इतना महंगा क्यों होता है, ऐसी क्या खास बात है इस अकेले कंपोनेंट्स में कि हम इतने सारे पैसे खर्च करते हैं इसके ऊपर। तो इसका यही जवाब है कि ग्राफिक्स कार्ड अपने आप में एक कंप्लीट पीसी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बता रहा है, ग्राफिक्स कार्ड को पीसी बता रहा है। तो भाई मेरे रुको जरा, सब्र करो, रुको जरा सबर करो। वीडियो को पूरा देखो, आगे मैं समझाऊंगा कि ग्राफिक्स कार्ड को मैंने पूरे कंप्लीट पीसी क्यों कहा। बट दोस्तों उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि एक ग्राफिक्स कार्ड में क्या क्या कंपोनेंट सब लगे होते हैं। तो एक ग्राफिक्स कार्ड में जीपीयू, स्ट्रीम प्रोसेसर, सीयूडीए, कोर्स, वी रैम, पीसीआई, कूलर, पीसीबी, ऐसे ही कई सारे डिफरेंट कंपोनेंट सब लगे होते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हर एक कंपोनेंट्स के बारे में पूरे डिटेल्स में। तो सबसे पहले आता है जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये वो कंपोनेंट है जो ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है। जब भी आप कंप्यूटर में कुछ काम करते हैं, डिस्प्ले में कुछ देखते हैं, तो उन सभी को लोड करने का काम जीपीयू का होता है। जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें बिल्डिंग्स जो देखते हैं, कार्स, रोड्स, कैरेक्टर देखते हैं, वो सभी जीपीयू ही लोड करके देता है। अब कुछ कंप्यूटर्स में ग्राफिक्स कार्ड ही नहीं लगा होता है तो उसमें डिस्प्ले कैसे काम करता है, कैसे दिखाई देता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ग्राफिक्स कार्ड इन सभी कंपोनेंट्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। और जिन कंप्यूटर्स में ग्राफिक्स कार्ड ही नहीं होता है उसमें आई जीपीयू यानी कि इंटीग्रेटेड जीपीयू होता है। मतलब इसमें पहले से ही जीपीयू लगा होता है। जीपीयू बिल्कुल ही देखने में सीपीयू की तरह होता है। तो अगर हम एक ग्राफिक्स कार्ड को पीसी माने तो उसमें जीपीयू हो गया ना एक प्रोसेसर, सिंपल। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं स्ट्रीम प्रोसेसर या सीयूडीए कोर्स के बारे में। बेसिकली स्ट्रीम प्रोसेसर या सीयूडीए कोर्स ये दोनों ही एक ही चीज है। यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि जो ग्राफिक्स कार्ड एएमडी मैन्युफैक्चर करता है उनमें जो कोर्स है उनको स्ट्रीम प्रोसेसर कहा जाता है और जो ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया मैन्युफैक्चर करता है उन कोर्स को सीयूडीए कोर्स कहा जाता है। तो ये कोर्स है क्या, इनका काम क्या होता है? तो जैसे ही इनके नाम से पता चल रहा है कि ये कोर्स ही होते हैं जैसे सीपीयू में होते हैं। थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो ये कंप्यूटिंग यूनिट्स होते हैं जीपीयू में। जब भी कोई कैलकुलेशन करना पड़ता है तब वो काम ये कोर्स कर देते हैं। ओके, तो कोर्स के बाद बात करते हैं वी रैम के बारे में। जैसे ही इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये रैम मेमोरी होता है। बट यहाँ पर वी क्यों लगा हुआ है? देखिए, जैसे कि रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वी रैम में वी का मतलब होता है वीडियो। वी को यूज किया जाता है वीडियो के लिए। इसका काम बिल्कुल ही हमारे पीसी के रैम के साथ सेम होता है। तो वी रैम हो गया ना ग्राफिक्स कार्ड का रैम। अब आते हैं एपीआई के ऊपर। एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए दोस्तों, एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये वो इंटरफेस है जिसे ग्राफिक्स कार्ड आपके सिस्टम में मौजूद सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है। जैसे कि हो गया गेम्स, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे ही। एपीआई के कुछ एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे कि हो गया डायरेक्ट एक्स, ओपनजीएल, वुल्कन एक्सेट्रा। ओके, तो उसके बाद आता है पीसीबी। दोस्तों पीसीबी के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ग्राफिक्स कार्ड में जो सभी कंपोनेंट होते हैं, जीपीयू, वी रैम वगैरह, ये सभी पीसीबी के साथ कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर कुछ पिन्स निकले हुए होते हैं जो कि डायरेक्टली जाके मदरबोर्ड में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो हो गया ना ये ग्राफिक्स कार्ड का मदरबोर्ड, है ना इंटरेस्टिंग। और उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड में कूलर तो होते ही हैं, कुछ में एक होते हैं, कुछ में दो होते हैं, कुछ में तीन भी होते हैं। जो पुराने ग्राफिक्स कार्ड थे जिनको इतने ज्यादा पावर की जरूरत नहीं थी, वो ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस नहीं करते थे, तो सिर्फ वो हीट सिंक से ही काम चला लेते हैं। अब और कुछ टर्म्स है जो कि ग्राफिक्स कार्ड के साथ यूज होते हैं, जैसे कि हो गया टीडीपी मतलब थर्मल डिजाइन पावर। ये सिर्फ जीपीयू में नहीं सीपीयू में भी होता है। ये बताता है कि आपका सीपीयू या जीपीयू कितना पावर कंजप्शन करता है। उसके बाद आता है
है टेराफ्लॉप्स। ये ग्राफिक्स कार्ड की थियोरेटिकल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद और एक टर्म है जिसे बैंडविड्थ कहते हैं। ये बताता है कि कितनी जल्दी हम VRAM को एक्सेस कर सकते हैं। और वैसे तो कुछ टर्म्स बाकी नहीं रह गया, जितने भी टर्म्स थे, जितने भी चीजें थे ग्राफिक्स कार्ड के ओरिएंटेड, उन सभी के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो दोस्तों अब आप खुद समझ सकते हैं कि मैंने ग्राफिक्स कार्ड को कंप्लीट पीसी क्यों कहा था। देखिए यहाँ पर सभी टर्म्स यूज होते हैं, सभी कंपोनेंट्स लगे होते हैं जैसे कि एक पीसी में लगे होते हैं, इसीलिए ये अपने आप में एक कंप्लीट पीसी होता है। तो बस दोस्तों आज की इस ग्राफिक्स कार्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो में इतना ही है। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, खुला पड़ा है कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए। तो पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग पीसी रिलेटेड कंटेंट, इंटरेस्टिंग वीडियो सब आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो मिलता हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।